दोस्तों, इस्लाम बहुत कम समय में दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, जो आज दुनिया की 23% आबादी के साथ क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है, जो 2050 तक क्रिश्चियनिटी को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। और भारत में इस्लाम सन 2011 की जनगणना के हिसाब से 14% जनसंख्या के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से भारत इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा देश है, जो 2040 तक दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। इस्लाम नाम सुनकर आप लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे और कब हुई थी और किस जगह से हुई थी, और भारत में इस्लाम कबूल करने वाला पहला शख्स कौन था। तो दोस्तों, ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नई आने वाली हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक इस्लाम भारत में 7वीं सदी की शुरुआत में आया था, जिसकी शुरुआत केरल के मालाबार शहर से हुई थी, जहाँ पर अरब कारोबारी कारोबार करने के लिए आने लगे थे, जो उन्हें दक्षिणी और पूर्वी एशिया से जोड़ते थे। इतिहासकार अपनी किताबों में लिखते हैं कि 630 ईस्वी में भारत के समुद्री इलाके पर पहला मुस्लिम यात्रियों का जहाज़ देखा गया था। इसके साथ साथ कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि 7वीं सदी के आखिर में पहला अरब मुसलमान भारत में आ गया था। इन इतिहासकारों की माने तो हमें पता चलता है कि इस्लाम धर्म भारत में 7वीं सदी में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर उनके ज़माने में ही आ गया था। लेकिन भारत के इतिहासकारों का ये मानना है कि भारत में सबसे पहले 661 ईस्वी में लक्षद्वीप समूह पर उबैदुल्लाह नाम के कारोबारी ने इस्लाम धर्म को भारत में फैलाया था, जिसका सबूत यह दिया जाता है कि उनकी कब्र आज भी लक्षद्वीप समूह के एंड्रोप द्वीप पर मौजूद है। इसलिए आज लक्षद्वीप समूह पर 96% मुस्लिम आबादी है। इसी के साथ 7वीं सदी की खिलाफत के उमैया के दौर के बहुत सारे सिक्के भी केरल के एर्नाकुलम ज़िले में पाए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म कबूल करने वाला पहला इंसान कौन था और उसने इस्लाम धर्म कैसे और क्यों कबूल किया। आज भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ये ना जानता हो कि भारत शुरू में छोटे छोटे साम्राज्य में बटा हुआ था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बनने के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। उसी समय दक्षिण भारत में भी कुछ छोटे छोटे साम्राज्य भी बनना शुरू हो चुके थे। केरल, तमिलनाडु और इनके आसपास का इलाका 7वीं सदी में चेर साम्राज्य समुद्री डायनेस्टी कहलाता था। ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी के शुरुआत में अरबी स्कॉलर मलिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके 12 साथी केरल के मालाबार इलाके में कारोबार करने के लिए आए। उस समय भारत और अरब देशों के बीच मसालों का कारोबार हुआ करता था। मलिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कारोबार करने के तरीके और उनकी ईमानदारी को देखकर चेर साम्राज्य के राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रविवर्मन बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उन्हें और उनके साथियों को अपने दरबार में बुलाकर दावत का इंतज़ाम किया और उनकी ईमानदारी को देखकर इस्लाम कबूल करने की वजह पूछी। मलिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रविवर्मन को इस्लाम धर्म की जानकारी देते हुए उन्हें बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे गए आखिरी रसूल और पैगंबर हैं। राजा चेरामन पेरुमल ने मलिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके और मैं तुम पर यकीन कर लूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तब मलिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात का जिक्र किया और आपके उस मौजज़े को भी बताया जिसमें आपने अपनी एक उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे, जो कि राजा चेरामन पेरुमल खुद भी इस मौजज़े को देख चुके थे, क्योंकि चाँद जब 2 टुकड़े हुआ था तो वो अपने बाग में अपनी रानी के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त राजा ने अपने साम्राज्य के जादूगरों से चाँद के 2 टुकड़े होने की वजह पूछी थी, लेकिन कोई भी इसकी वजह नहीं बता पाया था। लेकिन जादूगरों ने इतना ज़रूर बताया था कि चाँद के 2 टुकड़े होना कोई जादू नहीं हो सकता, क्योंकि आसमानी चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता है। जब इस मौजज़े को राजा चेरामन पेरुमल ने मलिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से सुना तो वो उनसे बहुत मुतासिर हो गए और फ़ौरन उनके साथ हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो गए। मदीना शरीफ पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों से इस्लाम को कबूल किया और उस वक्त के जद्दा शहर के बादशाह की बेटी से निकाह किया और साथ ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज भी अदा किया। इस्लाम को कबूल करने के बाद राजा चेरामन पेरुमल का नाम हाजुद्दीन रखा गया था। राजा चेरामल पेरुमल यानी हाजुद्दीन की वापसी पर
रास्ते में ओमान के करीब किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। ओमान में आज भी इंडियन किंग नाम से राजा चेरामन पेरुमल यानी हजुद्दीन की कब्र मौजूद है। राजा हजुद्दीन ने मरने से पहले अपने मुसलमान होने के दस्तावेज लिखकर उनके साथ जा रहे मलिक इब्ने दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अपनी बीवी को दे दिया था। जब ये दस्तावेज लेकर राजा हजुद्दीन यानी चेरामल पेरुमल के दरबार में पहुँचे तो उनके उत्तराधिकारी ने दस्तावेज पढ़कर मलिक इब्ने दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने दरबार में रखा। बाद में 629 ईस्वी में केरल के कुंडलू ज़िले में मलिक इब्ने दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भारत की पहली मस्जिद तामीर करवाई, जो चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से आज भी केरल में मौजूद है। दोस्तों, उसी वक्त से भारतीय और अरबी कारोबारियों में रिश्ते काफ़ी अच्छे होने लगे थे, जिनसे एक नया दौर बनकर सामने आया, जिसे दक्षिण भारत में मक्किल्ला दौर कहा जाता है, जो मुसलमानों का भारत में पहला दौर था। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि भारत में पहला मुसलमान चेरामल पेरुमल यानी हाजी हजुद्दीन थे। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।